दोस्तों, अभी अभी सोशल मीडिया से ये खबर आ रही है कि करिश्मा कपूर का उनके ससुराल में काफी भव्य स्वागत किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 7 फेरे लेने के बाद करिश्मा कपूर अपने ससुराल में गृह प्रवेश करते नजर आई है। जी हाँ, वही करिश्मा कपूर जिन्हें लेकर एक समय ऐसा कहा जा रहा था कि शायद अब वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार देंगी। लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि आज वही करिश्मा कपूर फिर से दुल्हन बनकर अपने नए घर में कदम रखती नजर आई। और इस बार उनके चेहरे पर जो सुकून था वो साफ बता रहा था कि इस बार कहानी कुछ अलग है, कुछ खास है, और शायद इस बार उन्हें वो मिल गया है जिसका इंतजार उन्हें सालों से था। लेकिन इस चमकते हुए पल तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके पीछे छुपी हुई है एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, टूटे हुए सपने भी हैं और ऐसे फैसले भी हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अगर हम पीछे जाएं उस दौर में जब करिश्मा कपूर ने अपनी पहली शादी की थी, तब हर किसी को यही लग रहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। एक बड़ा बिजनेस फैमिली, एक रॉयल लाइफस्टाइल और ऊपर से एक खूबसूरत रिश्ता। लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते की सच्चाई सामने आने लगी और वो सपनों की दुनिया जो बाहर से परफेक्ट लगती थी, अंदर से दरकने लगी। शादी के कुछ सालों बाद ही हालात ऐसे हो गए कि करिश्मा कपूर को वो सब झेलना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रिश्ते में तनाव बढ़ता गया, दूरियां बढ़ती गईं और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब यह रिश्ता पूरी तरह टूट गया और करिश्मा कपूर ने तलाक ले लिया। यह फैसला जितना बाहर से मजबूत दिख रहा था, अंदर से उतना ही दर्दनाक था, क्योंकि एक औरत के लिए शादी का टूटना सिर्फ एक रिश्ता खत्म होना नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई उम्मीदें, सपने और भावनाएं भी टूट जाती हैं। और यही कुछ हुआ। करिश्मा कपूर के साथ तलाक के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने खुद को अपने बच्चों में व्यस्त कर लिया, उन्होंने अपनी दुनिया को सीमित कर लिया और धीरे धीरे लोगों ने भी यह मान लिया कि अब करिश्मा कपूर शायद दोबारा शादी नहीं करेंगी। अब वो अपनी जिंदगी इसी तरह अकेले बिताएंगी। समय बीतता गया, लेकिन उनकी जिंदगी का यह खालीपन कहीं ना कहीं महसूस होता रहा। और इसी बीच शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र कम ही किया जाता है, लेकिन जिसने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। यह कहानी है उनके पुराने रिश्तों की, उनके उस दौर की जब वो अपने करियर के पीक पर थीं और उनके नाम के साथ कई बड़े सितारों के नाम जोड़े जाते थे। लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा था जो सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एक हकीकत के रूप में सामने आया, और वो नाम था अभिषेक बच्चन। दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, साथ में वक्त बिताना शुरू हुआ और धीरे धीरे यह रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि दोनों ने इसे एक नाम देने का फैसला कर लिया। सगाई तक बात पहुंच गई और पूरे बॉलीवुड में यह खबर आग की तरह फैल गई कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन अब शादी करने वाले हैं। यह रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का नहीं था, बल्कि 2 बड़े परिवारों का मिलन माना जा रहा था। हर तरफ खुशियां थीं, हर तरफ इंतजार था उस दिन का जब यह दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और यह रिश्ता टूट गया। सगाई खत्म हो गई और दोनों अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। इस ब्रेकअप के पीछे कई कारण बताए गए, फैमिली टेंशन, एक्सपेक्टेशन और कई ऐसी बातें जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। लेकिन इतना जरूर था कि यह रिश्ता खत्म होना करिश्मा कपूर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की और फिर उनकी शादी हुई। लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, वह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी सामने आई कि अभिषेक बच्चन के अलावा अगर करिश्मा के जीवन में कोई और सबसे प्यारा था तो वह था अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। दोनों एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा थे। दोनों ने एक दूसरे को करीब से देखा था, समझा था, और यही वजह थी कि उनके बीच एक खास तरह की अंडरस्टैंडिंग हमेशा से मौजूद थी। यह रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे वो ये जरूर कहते थे कि इनके बीच कुछ तो ऐसा था जो बाकी रिश्तों से अलग था। कहा जाता है कि उस समय हालात ऐसे नहीं थे कि यह रिश्ता आगे बढ़ सके। करियर, परिवार और समय ने दोनों को अलग रास्तों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया और यह कहानी अधूरी रह गई। लेकिन कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा असर छोड़ती हैं, क्योंकि वो खत्म नहीं होती, वो कहीं ना कहीं दिल में बाकी रह जाती हैं। और शायद यही वजह थी कि इतने सालों बाद भी यह सवाल बना रहा कि अगर उस समय हालात अलग होते तो कहानी कुछ और होती। समय बीतता गया, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। एक तरफ करिश्मा कपूर अपने तलाक के बाद की जिंदगी संभाल रही थीं और दूसरी तरफ अक्षय खन्ना ने भी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चुना। उन्होंने भी शादी नहीं की और अपने करियर पर ध्यान देते रहे। लेकिन किस्मत की अपनी एक अलग कहानी होती है और वो कब किसे फिर से एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, यह कोई नहीं जानता। और यही हुआ इन दोनों के साथ, जब लंबे समय बाद अभी हाल ही में धुरंधर की सफलता के बाद एक कॉमन सर्कल के जरिए करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना का फिर से संपर्क हुआ।
शुरुआत में यह बस एक कैजुअल बातचीत थी, पुराने दिनों की यादें थीं, हाल चाल पूछना था। लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत लंबी होने लगी और एक अजीब सी सहजता वापस लौटने लगी, जैसे बीच में गुजरे हुए साल कभी थे ही नहीं। उस समय दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग मोड़ पर थी। एक तरफ करिश्मा कपूर थीं, जिन्होंने अपनी शादी के टूटने के बाद खुद को संभाला था, अपने बच्चों के साथ अपनी दुनिया बनाई थी, और बाहर से मजबूत दिखने वाली यह जिंदगी अंदर से कहीं न कहीं खालीपन भी लिए हुए थी। और दूसरी तरफ अक्षय खन्ना थे, जिन्होंने अपने करियर को हमेशा प्राथमिकता दी और निजी जिंदगी को काफी हद तक दूर रखा। उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे थे, लेकिन शायद उनके अंदर भी एक ऐसा हिस्सा था जो किसी सही इंसान के आने का इंतजार कर रहा था। जब यह दोनों फिर से मिले तो शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दो पुराने लोग जो एक दूसरे को पहले से समझते थे। धीरे धीरे मिलने का सिलसिला बढ़ा, कभी कॉफी पर बातचीत तो कभी लंबे ड्राइव्स, और इन मुलाकातों में एक बात साफ नजर आने लगी कि अब दोनों पहले जैसे नहीं रहे थे। अब उनमें एक मैच्योरिटी थी, एक समझ थी जो शायद पहले नहीं थी। करीबी लोगों ने भी इस बदलाव को नोटिस करना शुरू किया। परिवार के कुछ लोगों को यह एहसास होने लगा कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती से आगे बढ़ रहा है। और जब बात परिवार तक पहुंची तो शुरुआत में थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे स्वीकार्यता भी आने लगी। खासकर करीना कपूर का नाम यहाँ सामने आता है, जिन्होंने हमेशा अपनी बहन के फैसलों का साथ दिया। और जब उन्होंने अक्षय खन्ना के बारे में सकारात्मक बातें की तो इससे माहौल और भी सहज हो गया। धीरे धीरे यह मुलाकातें एक गहरे जुड़ाव में बदलने लगी। दोनों ने अपने अपने अतीत के बारे में खुलकर बात की, अपनी गलतियों को समझा, अपने दर्द को साझा किया, और शायद पहली बार उन्हें लगा कि कोई है जो बिना जज किए सब कुछ समझ सकता है। और यही वह पल था जहां दोस्ती ने एक रिश्ते का रूप लेना शुरू कर दिया। समय के साथ यह रिश्ता और मजबूत होता गया। अब यह सिर्फ मिलना जुलना नहीं था, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने की आदत बन चुकी थी। और जब दो लोग एक दूसरे की आदत बन जाते हैं तो फैसला लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और आखिरकार वह दिन भी आया जब दोनों ने यह तय किया कि अब इस रिश्ते को एक नाम दिया जाए। अब इसे सिर्फ दिल में रखने के बजाय दुनिया के सामने भी स्वीकार किया जाए। और यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब बात सिर्फ मिलने की नहीं थी, बल्कि साथ रहने की थी। कहा जाता है कि दोनों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अब अपनी जिंदगी एक साथ बितानी है। अब तक जो अधूरी कहानी थी उसे पूरा करना है। और इस फैसले के बाद जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। वही दृश्य जो आपने शुरुआत में देखा था, वही ग्रैंड वेलकम, वही खुशियों से भरा माहौल, वही मुस्कुराते चेहरे, और वही करिश्मा कपूर जो एक बार फिर दुल्हन के रूप में अपने नए घर में प्रवेश करती नजर आई। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे इस बार उन्हें वह मिल गया हो जिसकी तलाश उन्हें इतने सालों से थी। परिवार के चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे इस बार सब कुछ सही हो रहा हो। और अगर इस पूरी कहानी से एक बात निकलती है तो वह यही है कि सच्चा प्यार चाहे कितनी भी देर से क्यों ना आए, अगर वह सच में सच्चा है तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा प्यार देर से सही लेकिन मिल ही जाता है। तो आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वक्त सच में लोगों को फिर से मिला देता है, या यह सब सिर्फ किस्मत का खेल है? अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।